रणनीति में आपका स्वागत है। मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद। रनों की तो उम्मीद है, लेकिन गेंदबाज रनों को कैसे रोके, उन प्लान्स के लिए हमारे साथ शामिल है संजय बांगर, आकाश चोपड़ा, और ख़ास तौर से हम ध्यान दे रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद पे, क्योंकि अब तक उनके गेंदबाज काफ़ी रन कंसीड कर रहे हैं। जो मैच जीते थे उसमें भी 240, और उसके बाद लखनऊ ने 193 चेज़ कर लिए 16 ओवर में, दिल्ली ने 166 चेज़ कर लिए 16 ओवर में। पेडिग्री की कोई कमी नहीं है, अब तक बॉलिंग बैठ क्यों नहीं रही है उनकी? नहीं बैठती। कई बार ये एक नए सीजन की शुरुआत में ऐसा होता है। आई थिंक पिछले मैच में तो वो यहाँ पे भी मार खा गए कि वियॉन मुल्डर को वो ले आए थे, जबकि लाना शायद वो एडम जैम्पा को चाहते थे, पर क्योंकि वो पिच थी एक्चुअली, वो दो स्पिनर्स के लिए पिच थी, जिसमें जीशान अंसारी अगर उनके पास है जो राहुल चहर से पहले खेल रहे हैं, तो देर इज इनफ, मतलब उनके पास असला बारूद बहुत है। पर सिमरजीत पहले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। हर्षल पटेल ने पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है। मोहम्मद शमी और पैट कमिंस थोड़े महंगे रहे हैं, पर आईपीएल का ये थोड़ा-सा है, ये चरित्र भी कुछ इस प्रकार का है कि शुरुआत में समझ में कई बार नहीं आता है, पर इवेंचुअली थिंग्स विल फॉल इन प्लेस अगर आपके पास स्किल सेट सही हो, और इनके पास है वैसे। उन आखिरी दो नाम पर ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, कुल मिलाकर अब तक 18 ओवर में 217 रन गए हैं उनके। और एक हाई स्कोरिंग सीजन में भी आप उम्मीद करते हैं कि आपके बेस्ट बॉलर्स इससे बेहतर कर रहे हो। अब तक आपने क्या ऑब्जर्व किया है, क्यों इतने रन आसानी से बन रहे हैं इनके खिलाफ? मोहम्मद शामी ने तो ज़रूर बॉल आगे डाला है, स्विंग करने की कोशिश की है। जो पैट कमिंस का मुझे लगता है कि जो गेंद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डाली पिछले सीज़न में, कि मतलब वेस्ट और शोल्डर के बीच में जो हिट द डेक कटर स्लोअर बॉल, वो अब तक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है, और वो उनकी सबसे इफ़ेक्टिव गेंद थी। तो अभी तक उन्होंने उस गेंद का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं किया है, ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए डैनियल विटोरी को। और यदि वो दोबारा से उस तरह की गेंदबाजी करने लगते हैं, तो फिर मिडल ओवर्स में उनकी गेंदबाजी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और शामी का देखिए अभी भी बेस्ट वो खोज रहे हैं, तो उम्मीद यही करेंगे कि नई बॉल से ज़्यादा गेंदबाजी कराए और ज़्यादा ओवर अंत के लिए ना रखें, तो वो एक स्ट्रैटेजी ज़रूर सोच सकती है। इनका बेस्ट अगर सनराइजर्स हैदराबाद को लेके आना है तो। एक डिफेंस ये हो सकता है कि अब तक 3 मैच में से 2 खेले हैदराबाद में, वहाँ का पिच कैसा है सब जानते हैं। वाइजैक भी हाई स्कोरिंग, लेकिन कोलकाता भी कुछ खास आसान तो है नहीं गेंदबाजों के लिए। तो यहाँ पर क्या रणनीति लेकर है? रणनीति एक्चुअली अगर आप पिछले साल भी देखोगे ना, कि हालांकि उसमें मैं तो कह रहा हूँ बॉलिंग में अपग्रेड हुआ है, पर अगर पिछले साल भी देखो तो ये अगर 250 बनाते 220 खाते भी थे। और अभी तक का भी एक्चुअली आईपीएल के जितने भी अभी काफी मैच नहीं हुए हैं, पर जितने भी हाई स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, उसकी सेकंड इनिंग में बहुत रन बने हैं। तो ये पता है कि जब बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट होगा तो सबकी पिटाई होने वाली है। उसमें यह है कि थोड़ी सी आप 10% कम खा लो और आप मैच जीत जाते हो। तो अभी आई मीन कोलकाता में भी आपको यही उम्मीद लगाई जाएगी, क्योंकि कोलकाता के क्यूरेटर ने मना कर दिया, हम नहीं सुनेंगे केकेआर की। तो वो टर्निंग तो हम बनाएंगे नहीं पिच, अब पिच बनाएंगे सपाट सपाट पे, छोटा मैदान, तेज ग्राउंड, यानी कि बहुत सारे रन्स, और बैट वर्सेस बैट कॉन्टेस्ट में शायद रन ज़्यादा पड़े, पर हो सकता है कि वो सनराइज हैदराबाद को वो प्लान ही बेटर सूट करता है कि अगर वो 250 बना सकते हैं, तो फिर कितनी भी पिटाई करो 250 चेज आसानी से नहीं होते। सनराइजर्स के स्पिनर्स से आप क्या रोल की उम्मीद लगाएंगे इस मुकाबले में, अज्यूमिंग कि प्लान ए को वो इम्प्लीमेंट कर सके और जैम्पा और जीशान अंसारी दोनों साथ में दिखे? दोनों साथ में शायद ना खेले, क्योंकि पिछले मैच में तो क्योंकि सिमरजीत को उन्होंने छोड़ दिया था, और वाइजैक के पिच के ऊपर आप उम्मीद भी करते हैं कि थोड़ी सी घुमाव होगी, इस वजह से जिशान अंसारी और जैम्पा को खिलाना चाहते थे। काफ़ी राइट हैंडर्स भी है दिल्ली कैपिटल्स के पास। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि वापस तेज़ गेंदबाज की तरफ जाएंगे, जिशान को शायद नहीं खिलाएंगे और जैम्पा की तरफ जाएंगे, और अपनी तेज़ गेंदबाजों के ऊपर ही बने रहेंगे, क्योंकि केकेआर मतलब कोलकाता में आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव स्पिनर्स चाहिए, एक्सपीरियंस स्पिनर्स चाहिए, और यहाँ पर यदि आप नए स्पिनर्स हैं तो यहाँ मार ज़रूर पड़ती है। सनराइजर्स के गेंदबाज और केकेआर के बल्लेबाज को देखते हुए आपके हिसाब से उस पारी में एक मैचअप जो काफ़ी डिफाइनिंग रह सकता है? हर्षल पटेल जब वो आर को बैटिंग कर बॉलिंग करेंगे, क्योंकि वो सेकंड हाफ ऑफ द गेम होगा, जिसमें रमनदीप, रिंकू, रसल, आजकल वैसे बहुत सारे आ रहे हैं, मान गया। के क्या उम्मीद करेंगे कि सेकंड हाफ ऑफ द गेम हो? पिछले मैच में नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, दैट्स करेक्ट। हालांकि इनके पास आर भी बहुत सारे हैं, जी। इनके पास रघुवंशी भी है, इनके पास रहाणे भी हैं। तो ये पूरी आर की इन्होंने टीम तैयार की हुई है, पर वो जो एंड के जो ओवर्स है, आई थिंक वो डिफाइनिंग ओवर्स हो सकते हैं। अगर हर्षल पटेल वो वाली बैटल जीत जाते हैं, तो सडनली आप पाएंगे कि स्कोर बोर्ड में से 20-22 रन कम बने होंगे, एंड दैट कुड चेंज द गेम।
आकाश ने तो डेथ ओवर्स का बैटल पिक कर लिया है। आपके हिसाब से पावर प्ले में कोई इंपॉर्टेंट मैचअप जो इस मैच को शेप कर सकता है? पैट कमिंस अगर गेंदबाजी नई गेंद लेनी चाहिए उनको, और थोड़ा सा पुश करके नरेन को आउट करना ज़रूरी है, क्योंकि नरेन अगर निकल पड़ते तो इनकी पारी निकल पड़ती है। सो पैट कमिंस और सुनील नारायण का बैटल मेरे लिए काफ़ी खास होगा। चलिए, शुक्रिया संजय, आकाश, आपके वक्त के लिए। यहाँ पर प्लान सेट हो चुके हैं। क्या सनराइजर्स ये प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे ईडन गार्डन्स में? क्या उनकी गेंदबाजी कुछ लय पकड़ पाएगी इस सीजन?